वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस को लेकर आज वोटिंग हो रही है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब। इंडिया ब्लॉक के आप लोग के एक तरीके से उसमें शामिल हैं। अब क्योंकि वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन है, बी सुदर्शन रेड्डी हैं, तो कैसे इस पूरे इशू को देख रहे हैं? नहीं, वो इंडिया अलायंस का जो फैसला है, जो कैंडिडेट है, मैं तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसमें तो वोटिंग आज होगी, वोट डालेंगे। लेकिन अगर देखें तो एनडीए पहले से ही कह रहा है कि हम जीत रहे हैं और इंडिया ब्लॉक को इस पर सहमति बनानी चाहिए थी। उन्होंने नहीं बनाई, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नंबर, जीत का नंबर जो है वो हमारे पास है। देखो, हो सकता है उनके पास नंबर हो, अब वो हुकूमत में हैं, मेजॉरिटी है उनकी। बाकी ये दोनों के लिए ज़रूरी था, एनडीए के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी, कि ये इसका इलेक्शन ना होता और कंसेंसस से कोई कैंडिडेट इस मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट बनता तो वो ज़्यादा बेहतर बात होती, वो ज़्यादा बेहतर होता। जो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने अपील की है कि सोल ऑफ इंडिया के लिए आप लोग को वोट करें, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें। नहीं, अब उन्होंने अपील तो करनी है, चूँकि वो कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपील करनी है। वो तो हर एक के पास आपने देखा, वो गए भी, मिले भी। तो जब इलेक्शन लड़ना होता है तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया। ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच जो ये इलेक्शंस में वोटिंग हो रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये नंबर से ज़्यादा जो है एक नज़रिए की लड़ाई है। नहीं, अब इस वक्त तो फैसला नंबरों पे होगा ना, नज़रिए की बात तो नहीं। इस वक्त तो फैसला जो है, इसमें जमहूरियत में तो यही प्रॉब्लम है कि गिना जाता है, तो वो तो उसी से ही फैसला होगा। लेकिन आप लोगों के पास कम नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मुकाबला तो इलेक्शन में करना है ना। हम ये कहें कि नहीं, हम मुकाबला करेंगे ही नहीं या कुछ, तो वो अब शाम को सारी सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में नए नए तनाज़े सामने आते रहते हैं। अब एक नया तनाज़ा आया है डोडा के से, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं मेराज मलिक, उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पीएसए तो नहीं लगना चाहिए था, ये एक सख्त कानून है, इसकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफिकेशन थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे मैंने कुछ कल हमारी सिख कम्युनिटी के लोगों का सुना कि उनके मतलब भी मेराज मलिक ने कुछ कहा है, तो वैसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। तो ये वाक़या जो है वो नहीं होना चाहिए था। और बाकी क्या ग्राउंड्स हैं पीएसए लगाने की, वो तो मामलात जो हैं वो अदालत में जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि पीएसए का जो है, ये पीएसए लगाना किसी को ही नहीं लगना चाहिए। तो अब ये लगा, अब हुकूमत के पास क्या मटेरियल है वो सामने आएगा। अगर देखें तो ये पहला मामला है जो किसी एमएलए, जो मेंबर ऑफ असेंबली है, उसके ऊपर इस तरीके का जो है पीएसए लगाया गया है। उमर साहब की तरफ से, जो वज़ीर आला है, उनकी तरफ से बनाया है कि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, उमर साहब ने भी कहा है और लोगों ने भी, जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी यही कहा, जो मैं भी वही कह रहा हूँ, तो कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बाकी क्या मामलात हैं, अब कितने एफआईआर लगे हैं, क्या है, इस ये किन ग्राउंड्स पे लगाया है, वो पता लगे तो फिर ही आदमी इसके बारे में डिटेल से कुछ कह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।